जमीन के सर्वे कराने में एक कागज़ की अगर ज़रूरत है तो कागज़ का नाम है वंशावली। और वंशावली में सभी शेयर होल्डर का सिग्नेचर जरूरी है। और पहले तो परिवार के लोग बोल रहे थे कि अरे बाबू वंशावली को लेकर काहे परेशान हो, परेशान मत रहो ना, हम भी बनाएंगे तुम भी बनाओगे, सब मिल करके बैठ के और वंशावली बना लेंगे। लेकिन ऐसे कहने वाले रिश्तेदार, चाचा, भैया या जो भी कह लीजिए, वो सब अब मुकर रहे हैं, भाग रहे हैं। मतलब सीधा बोल ले तो वंशावली बनाने से गोतिया भाग रहा है। अब पड़ोसिया एगो नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। पड़ोसिया तो कह रहा है कि अलगे केवाला दिखा रहा है कि ये देखो, ये जमीन तुम जो जोत रहे थे ना केवाला में, या वो छौर वाला नदी के किनारे, नहर के किनारे या आहर, मतलब कि जिस गांव में जो इलाका परिचित है, वो अब बोला जा रहा है कि ये जो जमीन तुम जोत रहे थे ना बाबू, ये जमीन दरअसल तुम्हारा था नहीं। और इस साल दीपावली में जब घर की सफाई कर रहे थे तो देखो यही केवाला मिला है। तुम्हारे दादाजी ये जमीन हमारे दादाजी के नाम से लिख दिए थे, लेकिन अभी देखो समय का खेल है कि केवाला मिल नहीं रहा था, अब केवाला जाके मिला है। तो जब तक जोते कोड़े खाए ठीक है, बर्दाश्त किया, वो हम उसमें से कुछ नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अब हमारा जमीन छोड़ दो। ऐसे कहने वाले बहुत लोग प्रकट हो रहे हैं जो अचानक जमीन के मालिक बन रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया ये जमीन अब हमारा है, हमको छोड़ दो। इसके चलते गांव गांव में मारपीट भी हो रहा है और गोतिया गोतिया में भी मार हो रहा है। हालांकि ये मारपीट करना नहीं चाहिए, कानून को हाथ में लीजिएगा तो फंस जाइएगा। जमीन पर जाने के बजाय कचहरी में जाना पड़ेगा और जितना जमीन का कीमत है उससे भी ज़्यादा वकील साहब को चुकाना पड़ेगा। इसलिए कोर्ट कचहरी तो छोड़ ही दीजिए, लड़ाई झगड़ा कोई अच्छा चीज़ नहीं है। लेकिन अगर ऐसा बात है कि कोई नकली केवाला दिखाकर होकर आपको परेशान कर रहा है तो आज उसके उपाय भी हम आपको बताएंगे और सरकार भी उस मामले में चिंता कर रही है। और जो लोग, जो परिवार कल तक कह रहे थे कि हम वंशावली साथ में बनाएंगे, और आज वंशावली तो छोड़िए भाई, जमीन के मुद्दे पर बैठकर बात करने को तैयार नहीं है, उसका भी चिंता छोड़ दीजिए। क्योंकि अब आपका चिंता अगर सरकार उठा लिया है तो फिर चिंता आप क्यों कीजिएगा, अब क्यों झगड़ा कीजिएगा। आज इस खबर में हम सब कुछ बताएंगे, बस दिल थाम के इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। लेकिन एक आग्रह है, बहुत लोग, आप लोग ये कह रहे थे कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। सर आपसे बात करना बेहद ज़रूरी हो गया है। सर आप कहाँ रहते हैं आप हमको बताइए। अब आप लोगों को ये दुख और परेशानी देखकर वो समझ में आया कि आपसे बात करना बेहद ज़रूरी हो गया है। सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम किसान, रैयत, तमाम दर्शकों से आग्रह करना चाहती हैं, ये चैनल आपका है, हमारा नहीं है भाई। हम आपके लिए ही तो बोलते हैं, अगर आप नहीं है तो फिर हमारा वजूद क्या है। तो आपसे आग्रह है कि अगर इस चैनल को लाखों की संख्या में रोज़ देखते हैं तो लाखों की संख्या में सब्सक्राइब करने में, चैनल को फॉलो करने में कहाँ दिक्कत है। अगर आप फेसबुक पर हमको देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारा हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और हाँ, हम आपसे लाइव जुड़ने वाले हैं, बहुत जल्द आपसे हम जुड़ेंगे, वर्चुअल जुड़ेंगे। और उसमें न सिर्फ हम रहेंगे बल्कि ज़मीन के कुछ रिटायर्ड अधिकारी भी होंगे, हमारे पास कुछ अच्छे सिविल के लॉयर भी होंगे और आप जो सवाल करेंगे हम लाइव आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत में पहला जब हम लाइव करेंगे तो हो सकता है सबसे पहले हम आपसे जुड़ें। आप कैसे कैसे सवाल कर रहे हैं ये सवाल हम आपको लेंगे, अगले बार एक्सपर्ट के साथ मिलाएंगे। लेकिन अभी तारीखों का ऐलान हम नहीं किए हैं कि कब आपके साथ वर्चुअल जुड़ें। उसके पहले आपसे एक आग्रह है कि चैनल को फेसबुक पर हम प्रीमियम मेंबर लोगों के लिए ये सुविधा शुरू करने जा रहे हैं, तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पर ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब को भी ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन का ऑप्शन है। और क्योंकि हज़ारों लोगों को एक बार में जवाब नहीं दिया जा सकता है, इसलिए कुछ मेंबर्स को जवाब देंगे, बाद में सबके लिए करेंगे। लेकिन
जो मेंबर होंगे चैनल के, जो सब्सक्राइबर होंगे, उनको सबसे पहले उनके लिए अलग अलग सब खबर जो है हम लेके आएंगे। तो आप ज्वाइन कर लीजिए फेसबुक को, जल्द से जल्द जो है। अगर आप सब्सक्राइब किए होंगे तो जो अगर फॉलो किए होंगे तो सब्सक्राइब का बटन दिखा रहा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यूट्यूब पर जब जाएंगे आप तो ज्वाइन दिखाएगा, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, अब हम मूल खबर पर आते हैं, खबर बताते हैं आप सरल भाषा में सबसे पहले समझा देते हैं। बिहार सरकार जो है जमीन सर्वे करा रही है। सर्वे इसलिए जरूरी है क्योंकि जमीन का जो कागज होता है, असली कागज खतियान होता है। 100 साल से ज़्यादा हो गया बिहार में खतियान बने हुए। अब खतियानों की हालत ये है कि सब गल गया है, सड़ गया है और सब पीला हो गया है। कुछ दिन और रह जाएगा तो सब सड़ ही गल जाएगा। वैसे बिहार में 9300 ऐसा गांव है यानी मौजा जहां का खतियाने नहीं है। सरकार अलग टेंशन में है और सरकार समय समय पर विज्ञापन अखबारों में निकालती है और कहती है कि भैया अगर आपको खतियान से जुड़ा हुआ कोई जानकारी है तो दीजिए, हम आपको उचित इनाम देंगे और आपका नाम भी गोपनीय रखेंगे। ऐसा सरकार दावा करती है। तो ये अलग मामला है कि 9300 गांव का खतियान ही नहीं। खैर, अब नया खतियान बनाना है ताकि ज़मीनों में बहुत सारा जो लफड़ा है उस लफड़े को ख़त्म किया जाए। तो खतियान बनाना है। ज़मीन का असली पेपर खतियान होता है, केवाला एकदम नहीं होता है, रसीद एकदम नहीं होता है। लोग गलत भी करते हैं, वो तो हम आगे बताने ही जा रहे हैं। खतियान बनाने के लिए सर्वे होता है और सर्वे में आपको खतियान में जो रैयत हैं उसका नाम दिखाना पड़ेगा, वो वंशावली बनाना पड़ेगा। खतियान, वंशावली, और अगर ज़मीन रजिस्ट्री से कर दे हैं तो फिर जब रजिस्ट्री और रसीद देना पड़ता है। कई और मानक है, वो आपको पता होगा, नहीं होगा तो भूमि राजस्व विभाग के ऑफिस में जाएंगे, आपको सब पता हो जाएगा। शिविर में चले जाएंगे, सब पता चल जाएगा कि कहाँ क्या जरूरी है। तो वंशावली जरूरी है। वंशावली जब शुरुआत में 2024 में सरकार लेकर आई, अफवाह फैला कि सरकार अब जमीन छीनने वाली है, तो बहुत लोग डर गए। बाद में 25 तक मामला समझ में आ गया कि यही सर्वे है जो किसान को हक दिलाएगा। तब लोग वंशावली बनाने के लिए अपने अपने रिश्तेदार, पटीदार और चाचा, भतीजा, सारे लोग भाई भाई में फ़ोन करने लगे। और जो बाहर में रहते हैं वो फ़ोन करने लगे, भैया वंशावली तो बनाना है। तो लोग बोलने लगे कि अरे भैया काहे परेशान हो, वंशावली सब मिल बैठ के तो बनाएंगे, एक ही बार में तो जमा करना है। फलाना चाचा भी नहीं बनाए हैं, हम भी नहीं बनाए हैं, जब होगा तो कर लेंगे। पहले 2-4 लोगों को बना तो देने लो, अब 2-4 लोग बना लेंगे तो हम लोग भी बना लेंगे। सरपंचे से तो साइन कराना है, क्या दिक्कत है, सरपंच साहब अपना आदमी है, पूरा वोट तो उनको दिए थे। अब ऐसे ऐसे बात सुन के लोग मस्त हो गए थे कि कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब अब गांव आ रहे हैं या फिर गाँव में जो दूसरे लोग जो गोतिया के हैं उनसे पूछ रहे हैं कि भैया कब साइन कीजिएगा, चलिए वंशावली तो बना लें, जब सरकार में जमा करना होगा कर लेंगे। तो वंशावली तो छोड़ दीजिए, कोई बतियाने के लिए तैयार नहीं है भाई। सब लोग भाग रहे, वंशावली के नाम से भाग रहे हैं। कोई बोल रहा कि भैया हम पहले रोपनी कराएंगे कि वंशावली बनाएंगे। कोई बोल रहा कि बेटी के शादी करना है, तुमको चिंता वंशावली में है, आजे हो रहा सर्वे, हम अगुवाई में जा रहे हैं। तो कोई के दुकान छूट रहा, अब अलग अलग बहाना है, वंशावली से लोग भाग रहे हैं। खैर, अगर ये वंशावली के चलते आप टेंशन में हैं तो एकदम टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपके ज़मीन को कोई ज़्यादा भी जोत रहा है तो भाई साहब उनको भी तो साबित करना ही पड़ेगा। वंशावली वो भी तो देंगे ही ना। अब वो कैसे वंशावली देंगे, जब सरकार करेगी फर्जी दोगे तो जेल जाओगे, तो अब क्या करेंगे वो, उनको देना ही तो पड़ेगा। और आप अगर नहीं दिए हो तो टेंशन में मत रहो, पहले उनको तो देने, जो तुम्हारे नज़र में जो बेईमान है उनको भी देना पड़ेगा, जो इंसान है उनको भी देना पड़ेगा। और जब वो वंशावली देंगे तो देख लेना ना कि किसके हिस्से में कहाँ जा रहा, फिर बना लीजिएगा। खैर, अगर सबको ईमानदारी करे तो वंशावली साथ में ही बनाना है। तो आप अगर टेंशन में हैं कि वंशावली में गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ कुछ नहीं होगा, गड़बड़ बनाने वाले जेल जाएंगे, ये बात आप सोच लीजिए, आप टेंशन छोड़ दीजिए। ये आपको इत्मीनान होकर बता रहे हैं। लेकिन आपको जागरूक रहना है कि अगर कोई गड़बड़ भी बना रहा है तो आपको शिकायत तो करना ही पड़ेगा, आपत्ति तो दर्ज कराना ही पड़ेगा। ये आपको जानकारी दे दी है। अब बात करते हैं पड़ोसिया के, कि कल तक शादी में खा रहे थे, कुछ त्योहारों में खा रहे थे, गले मिल रहे थे,
बच्चा बीमार पड़ जाए तो कुछ पैसे दे रहे थे कि भैया ये ले लो, अपना बच्चा का इलाज कराओ। दरअसल वो आपके बच्चे को सेहत ध्यान नहीं रखना चाहते थे, आपके खेत पर नज़र था उनका कि अगर ये कमज़ोर होगा तो ज़मीन बेचेगा, खरीद लेंगे। यही खेल चलता है कम बेश बिहार के हर गाँवों में कि आप पर बहुत ज़्यादा उनका ख्याल नहीं है, आपके खेत पर नज़र होता है, आपकी संपत्तियों पर नज़र होता है कि जहाँ ही कमज़ोर पड़े उनको कुछ पैसे दे दो। जब पैसा को 5 साल छोड़ दो, कोई ब्याज के साथ इतना पैसा हो जाएगा कि दे नहीं पाएगा, दबाव बनाएंगे, दबाव पे फेल कर जाएगा तो बोलेंगे ज़मीनिए दे तो ले लेंगे। ये खेल खूब चलता है, चलना भी चाहिए अगर वो उनका वही बिजनेस है तो। खैर उनके बिजनेस में मत आइए। सरकार या बैंक बहुत सारे लोगों को लोन देने के लिए तैयार है, लेकिन लोन लीजिए तो नशा पानी मत कीजिए, कुछ व्यवसाय कीजिए या ज़रूरी हो तभी लीजिए। खुद कमाने के लिए काम कीजिए तो दिक्कत होगा नहीं। खैर अगर आपको कोई नकली केवाला दिखाता है और कहता है कि ये ज़मीन हमारा है, छोड़ दिए पिछले साल दीपावली में ज़मीन साफ कर घर साफ करे तो केवाला मिल गया, तुम्हारे बाबा हमारे बाबा के नाम से ज़मीन लिख दिए थे, ऐसे कह के अगर कोई हड़कार है या ज़मीन कब्जा कर लिया तो खैर टेंशन में मत रहिए। उस केवाला का रजिस्ट्री ऑफिस से नकल निकालिए, अगर नकल मिल गया तो समझिए कि ठीक ही बोल रहा, नहीं मिला तो समझ लीजिए कि मामला काला है। फिर उनको बोल दीजिए भैया ये तो नकली है, अगर नहीं मान रहे तो फिर हम आप पर मुकदमा ठोकेंगे। लड़िएगा मत, इतना बोलिएगा सिर्फ। वो अगर गलत होंगे तो मान जाएंगे, नहीं देख के किसी लॉयर से मिल लीजिएगा, वहाँ तो सब चीज़ इलाज होता ही है। खैर ये सब सारी चीज़ें आपको बता दिए, लड़ना नहीं ये भी आपको बता दिए। और सरकार नकली केवाला पर, फर्जी वंशावली पर बड़ा एक्शन लेने जा रही है। दिलीप जायसवाल आग बबूला हैं, बहुत सारे सीईओ को पलट दिए हैं, लेकिन उन पे भी अब सवाल खड़ा हो रहा है। हमने भी दिखाया है सीईओ के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कई गड़बड़झाला सामने आया है, हालांकि वो बोल रहे हैं कि सब कुछ देख लेंगे। मंत्री नहीं, अधिकारी अगर गड़बड़ कर दिया तो मंत्री कहाँ कहाँ देखेगा। अब कमियों को ठीक भी किया जा रहा है, ठीक होना चाहिए मंत्री जी, लेकिन सम्राट चौधरी एकदम फायर हैं, गड़बड़ी नहीं करने देंगे। सम्राट चौधरी का कहना है कि जिसका ज़मीन है, ज़मीन का जो असली मालिक है उसी को होगा, जो फर्जी वाला है वो हवालात जाएगा। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा, आपकी परेशानी होगा वो भी बताइएगा। बहुत सारे लोग हमके कमेंट कर रहे हैं, आज कमेंट तो नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और आप बोलते हैं कि छोटा जानकारी दीजिए, तो खैर आज आप कमेंट देख लीजिए। कमेंट आप देख लीजिए। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपकी भी कोई समस्या है तो लिखिए, और अंचल के नाम लिखिए, जिला का नाम लिखिए, और हम आपकी आवाज़ को उठाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।